पीएचई वाले जो हैं वो नाबूद हैं, लेने हैं मगर उसमें पानी नहीं है, न कोई लैंडमैन यहाँ डिप्टी देता है। बिल करो जी 2100 रुपया जमा, तो ये भी इससे भी हम अवाम इनकार है। देखो जी गवर्नर राज तो है, नाम है गवर्नर राज का, मगर ग्राउंड फ्लोर आवाम में या के इलाके में कोई गवर्नर की तरफ से कोई तवज्जो नहीं है। फर्क ये देख रहे हैं कि कांग्रेस हुकूमत जो थी वो एक अमन चैन हुकूमत थी, उसमें पैसा खुला था, अगर मजदूर भी मजदूरी के लिए जाता था उसको मजदूरी में कोई दिक्कत नहीं होती थी। आज जो मरकज गवर्नमेंट ने, बीजेपी सरकार ने जो भी बड़े बड़े काम प्रोजेक्ट थे वो बंद किए, तो मजदूरी खत्म हो चुकी है। न रोड का कोई इंतजाम था, न उन्होंने कर पाया, यानी इन्होंने बनाया था पंचायत, मगर पावर दिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ की कमजोरी है ये सरपंचों की कि जो पावर चला नहीं सक रहे, तो यह है गवर्नमेंट की पॉलिसी। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान इफ्तिकार सोफी। नाजरीन इस वक्त हम मौजूद हैं पंचायत बटलकोट और ब्लॉक लोरन में। एक बुजुर्ग हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है आज की खास मुलाकात में, गुलाम मोहम्मद जिनका नाम है। यहाँ पे मुश्किलातों का जायज़ा लेंगे इनसे हम, और उसके बाद आवाम को यहाँ पे किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी पहले यहाँ पे रह चुकी हैं उनके दौर इक़्तिदार की बात करेंगे। गुलाम मोहम्मद साहब, आपका खैर मकदम है हमारे आज के प्रोग्राम में। शुक्रिया। सबसे पहले हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, अगर हम कांग्रेस की बात करें, उसके बाद अगर हम पीडीपी की बात करें, हर पार्टी ने यहाँ पे हुकूमत की, बिल्कुल, लेकिन आप हमें बताएंगे आज आवाम को ज़मीनी सतह पे कितनी डेवलपमेंट किस पार्टी के टाइम में होगी? मैं कहना चाहता हूँ ये बात कि जब यहाँ पहले कांग्रेस हुकूमत थी, गुलाम मोहम्मद मीर थे यहाँ के एमएलए साहब, तो कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुई। उसके बाद जब गुलाम मोहम्मद गनई साहब आए तो उस दौर में भी कोई उतनी डेवलपमेंट ही नहीं हुई, न रोड का कोई इंतजाम था, न उन्होंने कर पाया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब गुलाम मोहम्मद जान आए तो साईं इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह की वसादत के साथ उसका मेल ताल हुआ, वो उनके मुरीद खास बने। तो उस वक़्त गुलाम मोहम्मद जान ठेकेदार था, कोई हमें ये उम्मीद नहीं थी कि ये बसरे अख्तियारात इसको हुकूमत बुलाएगी, ये एमएलए बनेगा, यहाँ का कुछ इंतजामात करेगा। तो वसादत साईं इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह ये पूरा हिंदुस्तान का बादशाह है। जैसा कि मैं आपको कहना चाहूँगा, जब 1965 में यहाँ पाकिस्तानी आए तो मेरे साईं बाबा को सुदनटी के पठानों ने मारा, मैं वहाँ मौजूदा था। जब उन्होंने मारा, होका को नीचे दरिया पर फेंक दिया, तो घसीट कर वो कट्ठे तक उसको ले गए। मैंने भी थप्पड़ खाए उन जालिमों से। मैंने कहा ये अल्लाह लोग हैं, इसके साथ आपका वास्ता क्या है? उन्होंने कहा कि इसने बोला है जी हमें काफिर। मगर इसने ठीक कहा, अगर एक इंसान अपना मंजिल में है, अपना वजीफा में है, उसको खलिश करने आपकी जरूरत क्या थी? तो खैर उस किबलाई रहमतुल्लाह अलैह का बदवा लगी। 3 जंगें पाकिस्तान ने लड़े हिंदुस्तान के साथ, तो शिकस्त खाई बदौलत इसकी बदवा के वसादत से। ये पूरा हिंदुस्तान का बादशाह बना हुआ है। ये पहले फौज में थे, बरतानिया की फौज में। ये बगदाद डिप्टी कर आए किसके? हजरत जनाब गौसल आजम रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में इन्होंने डिप्टी की है। फिर उसने यहाँ अपना खलीफा भेजा। इस मुल्क में कोई उतना दीन की कोई पहचान नहीं थी, हुकूमत की कोई पहचान नहीं थी। जंगल वैरान था, बियाबान था, लोग अनपढ़ कमजोर थे।
इसकी वसादत से जब गुलाम मोहम्मद जान ने यहाँ तवज्जो दिया तो रोड पहुंचाए, उस शख्स ने यहाँ डिपार्टमेंट की, वो आप इस वक्त मीडिया वाले भी देखते हैं, हिंदुस्तान वाले भी देखते हैं, पाकिस्तान वाले भी देख सकेंगे कि इसने क्या बनाया है इधर इस बैकवर्ड इलाके में। खैर अल्लाह ताला हर एक उसको बुलाता है, तो वो अल्लाह ताला ने साम लिया, उनका इंतकाल हुआ। फिर एजाज जान रहा तो उसने टूरिज्म यहाँ बनाया। उसके बाद आई पीडीपी हुकूमत, हमने कोशिश करके एजाज जान को वोट नहीं दिए, तो इस एमएलए को उठाया, ये शाह मोहम्मद तोतरे को, और जितनी कुर्बानी मैंने दी है वो मेरा खुदा तो खुदा का रसूल जानता, तो साईं राही बाकी जानता है। उस जालिम ने कहा मैं बेला बाला से लेकर पहले यहाँ तवज्जो दूंगा, फिर सिटी में तवज्जो दूंगा। तो जब ये आए, आते हुए यहाँ उसने ऐसा माहौल बनाया, पहले ही चांस में जीत कर हमारा जंगल वाइल्ड लाइफ के अंदर एक नंबर। दूसरा नंबर में उस शख्स ने ऐसा नेकी की कि जो हमारा ज़ियारत यहाँ हमारे लोकल के पास थी, एजाज जान ने, गुलाम मोहम्मद जान ने अगर लालच करनी होती थी तो 20 साल उनके पास रहा, उनसे लालच नहीं थी। अल्लाह बेहतर जानता है, अगर वो लालच करते थे, उन्होंने जमीनें खरीदे बिल्डिंगों के लिए और ज़ियारत के लिए तवज्जो दिया गया, तो उस शख्स ने इंटरेस्ट नहीं लिया इसमें। इसने आते ही हुए क्या 3 साल के अंदर अंदर रजिस्टरशीट करवाया। तो जब मेरे लड़के ने वहां कोर्ट से देखा कि भाई इन्होंने ज़ियारत अपने नाम करवाने की कोशिश की, वो वापस चला आया तो यहाँ पता दिया। तो लोकलों ने हमें ऐसा तवज्जो करके एजाज जान को भी बुलाया, तो हमने अपने लोकल कमेटी इंटरेस्ट से करवाया, हमने भी कोर्ट से। गुलाम मोहम्मद साहब, ये तो बहरहाल यहाँ के हुक्मरानों की बात हुई, किस हुक्मरान के वक्त ब्लॉक लोरन के अंदर कितनी तामीरें रखी हुई। आइए आप बात करते हैं मुश्किलातों की। मुश्किलातों की बात, अब यहाँ पे आवाम को क्या क्या मुश्किलातें इस वक्त हैं ब्लॉक लोरन के अंदर? ब्लॉक लोरन के अंदर एक पीएचई वाले जो हैं वो नाबूद हैं, लेने हैं मगर उसमें पानी नहीं है, न कोई लैंडमैन यहाँ डिप्टी देता है। उसके बाद राशन का मसला है, तो किसी किसी को दिक्कत है क्योंकि उनको राशन कार्ड नहीं है, उनको नहीं मिलता है। उसके बाद जिसको राशन कार्ड है तो उसको राशन मिल रहा है। सच ईमान झूठ नुकसान हम क्यों कहेंगे, बदनाम करेंगे, महकमे क्योंकि नहीं देते हैं। उसके बाद जो मुश्किलातें हैं, अब ये कहते हैं कि पानी की बिल इशू करो तो फिर राशन मिलेगा। हमने पानी का कोई इशू बिल नहीं करना। हाँ, क्यों? अगर गवर्नमेंट तवज्जो देती है पहले आवाम को उठाने के लिए, उसके बाद अगर ये ऊपर से इसको पानी को भी किराया लगाएगा, बिजली का किराया वो भी ज्यादा है, वो भी ट्रांसफार्मर को जले हुए हैं, तो उनको भी वो तवज्जो नहीं देते हैं कि भाई बनवाएंगे उनको या तबादला देंगे। गुलाम मोहम्मद साहब, जैसा कि आप जानते हैं जो बिजली के बिल्स हैं लोगों को जो है फी राशन कार्ड के हिसाब से आ रहे हैं, और इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें ये है कि अगर एक कनेक्शन है तो एक इस मकान के में 3 राशन कार्ड, तो वो इतना बिल नहीं दे सकेंगे। क्यों? कि अगर कनेक्शन एक मकान है, उसको तो बच्चा कशी तो होती है ना, वो आज की बात नहीं है, वो जमानों की बात है। तो कैसे वो इतना बिल देंगे, किराया देंगे? इस किराए में भी हमें यानी मुतालबा है, इसको भी हमें कम किया जाए कि जितनी गरीब आवाम दे सकेगी। इतना नहीं कि आज कहते हैं पानी की बिल करो जी 2100 रुपया जमा, तो ये भी इससे भी हम आवाम इनकार है। गुलाम मोहम्मद साहब, अगर हम बात करें मौजूदा हुकूमत की, मौजूदा सूरत हाल की बात करें, हमारे इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जो है गवर्नर राज है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो जी, गवर्नर राज तो है, नाम है गवर्नर राज का, मगर ग्राउंड पर आवाम में या के इलाके में कोई गवर्नर की तरफ से कोई तवज्जो नहीं है, जो साफ बात है। अगर उसके बाद ये एसटी के इन्होंने ये डीडीसी के इलेक्शन बनाए, इलेक्शन लड़े, मेंबर बनाए, उन मेंबरों ने
या कि मोदी साहब ने काम दिया टेंडरों पर, तो आवाम को क्या फायदा हुआ? अगर काम इलाके में देते थे तो मजदूर मजदूरी करके अपना गुजारा कर सकता था। वो अगर एक ठेकेदार लखपति है, करोड़पति है, वो उसको दिया गया काम, तो आवाम को क्या फायदा आया? या गवर्नमेंट को फायदा होगा या उस ठेकेदार को फायदा होगा। इस वक्त जो हमारी मरकजी सरकार है, जो मरकज में गवर्नमेंट है, वो बीजेपी की है, भारतीय जनता पार्टी की जी। अगर हम नजर डालेंगे, कांग्रेस भी हमारी मरकज में हुकूमत पहले कर चुकी है। कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में गुलाम मोहम्मद साहब किस तरह से आप फर्क देखते हैं? फर्क ये देख रहे हैं कि कांग्रेस हुकूमत जो थी वो एक अमन चैन हुकूमत थी, उसमें पैसा खुला था, अगर मजदूर भी मजदूरी के लिए जाता था उसको मजदूरी में कोई दिक्कत नहीं होती थी। आज जो मरकज गवर्नमेंट ने, बीजेपी सरकार ने जो भी बड़े बड़े काम प्रोजेक्ट थे वो बंद किए, तो मजदूरी खत्म हो चुकी है। हाँ, आज इतनी दिक्कत है मजदूर के लिए कि मजदूर अपनी मजदूरी कमा नहीं सकता है। जिस इंसान को कम से कम 10 बच्चे हैं तो समझ करो अगर उसको मजदूरी नहीं बने वो उन बच्चों की हालत क्या होगी। गुलाम मोहम्मद साहब, अगर हम बात करें पंचायत डिपार्टमेंट की, महकमा पंचायत की, जिसमें हमारे पंचेज आते हैं, सरपंचेज आते हैं, उसके बाद हमारे बीडीसीज आते हैं, डीडीसीज आते हैं, जिस तरह से मरकजी सरकार के द्वारा कहा गया था कि पंचायती राज जो है इसको हम एम्पावर करेंगे, इसे हम मजबूत करेंगे और पंचायतों में तरक्की होगी, खुशहाली आएगी। किस तरह से आप देखते हैं, वाकई में कोई तरक्की हुई है इस 3 साल पंचायत के दौर इक़्तिदार में? अगर ब्लॉक लोरन की हम आपसे ब्लॉक लोरन पंचायत बड़कोट की अगर हम आपसे बात करें। देखो जी, इसमें जो आज गवर्नमेंट की एक तवज्जो है कि जो आईवाई मकान दिए गए उसमें बिल एक किस्त डाली है, उसके बाद पैसे कोई नहीं मिला। तो हुकुम यानी इनने बनाया था पंचायत, मगर पावर दिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ की कमजोरी है ये सरपंचों की कि जो पावर चला नहीं सक रहे। तो यह है गवर्नमेंट की पॉलिसी कि चलो जी इनको इख्तियार दिया गया तो और ये अवाम को संभालेंगे, और जब पावर नहीं है आगे हम आवाम को क्या देंगे। अगर हम बात करें उसके बाद जिसे कहते हैं आईसीडीएस डिपार्टमेंट, जिसके अंदर हमारे आंगनबाड़ी सेंटर्स आते हैं, जी। आईसीडीएस महकमे की तरफ से यहाँ पे गरीब आवाम के साथ कैसा बर्ताव हुआ है? कि ये जो आंगनवाड़ी सरकार जो यानी डिपार्टमेंट है, कोई इसमें तवज्जो नहीं है। साल में 1 दफा 2 दफा राशन देते हैं, वो भी आज वो आगे से पहले बना कर देते थे बच्चों को, आज वो खुशी देते हैं, मगर उन वर्करों को, उन यानी हेल्परों को कोई तनख्वाह नहीं है, उनको कोई तनख्वाह नहीं है। बहरहाल उनको भी अगर दिया गया तो फिर उनको तनख्वाह देनी थी और राशन पूरा देना था, जैसा कि गवर्नमेंट का एक रूल था, उस रूल से भी ना महरूम कर दिया गया। अगर जिला इंतजामिया के हमारे जो आला अधिकारी हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी अफसर हजरात हैं, अगर वो कहीं भी आपको देख रहे होंगे तो उनसे आप क्या दरख्वास्त करेंगे? उनसे क्या कहना जी, उनको कहा भी हमने, मगर उन्होंने कोई तवज्जो इसमें नहीं इस्तेमाल किया। गुलाम मोहम्मद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। बस नाज़रीन किराम, ये थे गुलाम मोहम्मद साहब जो हमारे बुजुर्ग हैं। अभी आप इनको समाअत कर रहे थे और ये जो हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी थे। आप देखते रहे आवाम की आवाज़, दीजिए अपने मेज़बान इफ्तिकार सोफी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।